नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज इंडिया के तेजस्वी तो फिर एनडीए का कौन? बिहार चुनाव से पहले आधी पिक्चर साफ हो चुकी है, लेकिन आधी पिक्चर अभी बाकी है। और आधी पिक्चर इसलिए बाकी है क्योंकि एनडीए ने अभी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। लेकिन इधर महागठबंधन की तरफ से सस्पेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा डिक्लेयर कर दिया। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान किया गया है। तेजस्वी के साथ 36% अति पिछड़ों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले मुकेश सहनी को महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। लेकिन इसी घोषणा पर बीजेपी ने महागठबंधन को घेरते हुए एक नया नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश की है। वो क्या है बताएंगे आपको। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने बिहार को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अगर उनकी परछाई भी गलत करेगी तो उसे भी सजा दिलाने का काम तेजस्वी करेंगे। अब सबसे अहम सवाल है कि क्या बतौर सीएम तेजस्वी का नाम चुनाव का माहौल बदल पाएगा? क्या ये महागठबंधन के लिए चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होगा? देखिए, तेजस्वी सीएम चेहरा तो उधर क्या नीतीश बनेंगे मोहरा? खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार, बदली चुनाव की धार। मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तेजस्वी यादव के इस हुंकार से साफ है कि बिहार चुनाव में अब खेला होने वाला है। सीएम उम्मीदवार बनते ही महागठबंधन की चुनावी धार तेज हो गई। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करके अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। चुनाव का खेल बदल गया। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन नेताओं ने दिखा दिया है कि चुनाव में उनके बीच कोई मतभेद नहीं, नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं, सब कुछ ओके और चुनाव जीतने पर तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। लंबा फ्यूचर इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। महागठबंधन ने सिर्फ तेजस्वी यादव को ही सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है, बल्कि देश के चुनावी इतिहास में पहली बार वोटिंग से पहले डिप्टी सीएम उम्मीदवार का नाम भी घोषित किया। महागठबंधन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम पर डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर मोहर लगाई। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। चुनाव से पहले इस ऐलान से साफ है कि महागठबंधन अब स्पष्ट चेहरे और स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव में उतरने को तैयार है। ये सीधे एनडीए को चुनौती है, जिसने अभी तक सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। नीतीश कुमार के नाम को लेकर अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन ने एनडीए में जारी इसी घमासान के बीच जो दांव चला है, उससे एनडीए बैकफुट पर आ गई। तेजस्वी ने सीएम उम्मीदवार घोषित होते ही सीधा एनडीए पर हमला बोला और सवाल किया कि एनडीए बताए उनका सीएम कौन है। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मोहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है
कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? तेजस्वी ने जहां नीतीश के बहाने एनडीए को आड़े हाथों लिया, वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर भी घेरा। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार बनी तो भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन होगा। वहीं डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी ने भी कहा कि महागठबंधन एकजुट है और जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। सीएम फेस का ऐलान होते ही महागठबंधन जहां एनडीए पर हमलावर हो गया है, वहीं माना जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित करने के पीछे बड़े वोट बैंक को साधना है। आरजेडी का यादव मुस्लिम समीकरण जहां मजबूत होगा, वहीं मुकेश सहनी का अपना वोट बैंक है जो सीधे तौर पर महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। हम कर्ज नहीं देते, हम वोट नहीं खरीदते, हम लोग प्रेम से दिल जीतने वाले लोग हैं। और आप इस बार देखिएगा, महिलाएं अपने घरों से निकल के महागठबंधन के सारे उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। महागठबंधन के चुनावी समीकरण से बीजेपी और जेडीयू की बौखलाहट बढ़ गई। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर बड़ा हमला किया, सीएम और डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा लड्डू बनाम कद्दू। लड्डू का मतलब करीब 3% वाले मल्लाह के खाते में डिप्टी सीएम का पद आया, जबकि 18% वाली मुसलमान आबादी को कद्दू दिया गया। जेडीयू ने एक तरह से आरजेडी के MY फॉर्मूले पर हमला किया। ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। दूसरी तरफ जिसको आपने महागठबंधन का नेता बनाया वो 420 का आरोपी, कोर्ट में जिसकी पेशी होती है। तो बिहार की जनता विकास और अमन को पसंद करती है। जेडीयू इसलिए भी हमलावर है क्योंकि इस बार तेजस्वी ने कुशवाहा उम्मीदवारों को भी बड़ी तादाद में टिकट दिया है, जिसे नीतीश का कोर वोट बैंक माना जाता है। वहीं बीजेपी भी महागठबंधन के दाव से परेशान है, लेकिन बीजेपी ने तेजस्वी की उस बात को पकड़ लिया जिसमें तेजस्वी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। बीजेपी इसी मुद्दे पर हमलावर हो गई। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। इस बार पलटवार से साफ है कि अब चुनाव में असली रंग चढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित होने से महागठबंधन की चुनावी धार तेज हो गई है, चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है, तो बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर तेजस्वी यादव आ गए। अब देखना होगा किसका फायदा किसे होगा। पटना से अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब अहम यह है कि तेजस्वी के नाम के ऐलान के साथ क्या क्या हुआ है, इस अनाउंसमेंट से क्या बदलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले चुनाव पर असर क्या होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये, महागठबंधन का एकजुटता का जो प्रदर्शन है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चुनाव से पहले ये गठबंधन एनडीए से ज्यादा एकजुट दिख रहा था। याद कीजिए, राहुल के साथ एसआईआर पर तेजस्वी का घूमना, लेफ्ट का साथ साथ रहना, लेकिन फिर सीट पर सहमति न बन पाने को लेकर गठबंधन लगभग टूट जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन डैमेज कंट्रोल आखिरकार संभव हो पाया ताकि वोटरों में गलत संदेश न जाए। इसके अलावा एनडीए को लेकर देखिए, एनडीए पर सीएम चेहरे को लेकर दबाव अब बढ़ गया है। तेजस्वी यादव खुद पूछ रहे थे कि यह अहम है कि इतनी आसानी से नहीं बल्कि खींचतान के बीच महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया है। लेकिन फिर भी इस ऐलान के साथ ही एनडीए पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि एनडीए ने अभी तक नीतीश को सीएम चेहरा स्वीकार नहीं किया है। महागठबंधन पूछ रहा है, बताइए आपका चेहरा कौन। इसके अलावा
डेप्यूटी सीएम का ऐलान कर मल्लाह वोट बैंक को साथ रखने की कोशिश हुई है। मुकेश सहनी के नाम के ऐलान से लगभग 2.6% जो मल्लाह कम्युनिटी है उसे गठबंधन के पक्ष में पुख्ता कर लिया जाए, इसकी कोशिश देखी जा रही है। इसकी नाराजगी का असर चुनाव में दिख सकता था, तो इसे भी दूर करने की कोशिश हुई। जातिगत गणित और महिलाओं के लिए वादे का भी असर हो सकता है, क्योंकि यादव मुस्लिम पहले से मजबूत आधार है सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पर, और महिलाओं के लिए भी तेजस्वी यादव के वादों का असर चुनाव में नजर आ सकता है। जीविका दीदियों के लिए अभी 10 से 30 हजार सैलरी का दाम भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, जो तेजस्वी ने ऐलान भी किया। और एक बड़ा वोट बैंक है युवा बेरोजगारों का। इन वोटरों को स्पष्ट संदेश गया है इस नाम के ऐलान से। तेजस्वी युवा चेहरे के तौर पर है, जो बेरोजगारों और युवाओं में लोकप्रिय है। उप मुख्यमंत्री रहते लगभग 4.5 लाख नौकरियां देने का न सिर्फ वो वादा करते हैं, बल्कि युवाओं में भी ये मैसेज दे पाने में वो कामयाब रहे हैं कि जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही रोजगार दिया। ये नीतीश कुमार की वजह से नहीं हुआ, और ऐसे में बिहार के बेरोजगार युवाओं को उनसे अब उम्मीद है और इसका असर भी चुनाव में दिखाई पड़ सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सब कुछ इतनी राह आसान नहीं है। वो चुनौतियां क्या है वो देखिए। नाम के ऐलान के साथ जंगल राज का टैग उनको हटाना होगा। अब भी हालांकि इसमें काफी हद तक तेजस्वी कामयाब रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी युवा वोटर्स में ज्यादा नजर आती है, जबकि जो वयस्क वोटर्स हैं, वृद्ध वोटर्स हैं, उनमें भी क्या इंपैक्ट डाल पाएगा तेजस्वी का चेहरा, इस पर फिलहाल प्रश्न है। अगर कास्ट फैक्टर को अलग हटाकर आप देखें तो ये प्रश्न नजर आता है। इसके अलावा कैंपेन में लेट हो चुके हैं, निपटने का चैलेंज है उनके सामने। विपक्ष की एकजुटता का असर अब हालांकि मायने रखता है, और साथ ही साथ कई सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के फ्रेंडली फाइट, तो ऐसे में तालमेल कैसे बिठाएंगे। लगभग 8 सीटें अभी बाकी हैं जिस पर महागठबंधन के दल आमने सामने हैं। यहां कैसे तालमेल होगा, इस पर अभी पेच सुलझना बाकी है। एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का जनता के बीच पहुंचाने की चुनौती है नीतीश कुमार के खिलाफ। वो कर पाएंगे क्या तेजस्वी? और MY फैक्टर अगर देखा जाए तो उसको एकजुट बनाए रखने का चैलेंज। क्यों ये कह रहे हैं हम? क्योंकि ये लड्डू बनाम कद्दू का नैरेटिव आपने देखा, जो उनके विरोधी हैं वो दरअसल छेड़ रहे हैं, जिसमें 2.5-3% वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है, जबकि 17% वाला जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खाली हाथ है, आश्वासन तक नहीं मिला, यही कहा जा रहा है। तो एनडीए ये तंज कस रहा है, लेकिन हकीकत भी फिलहाल यही नजर आती है। तो क्या यहां पर नाराजगी असर डाल सकती है? मुस्लिम मतदाता ही ये तय करेंगे। लेकिन महागठबंधन ने पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे को लेकर मतभेद की बातों को भी महागठबंधन के नेताओं ने सिर्फ अफवाह करार दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने से महागठबंधन को फायदा क्या होगा, देखिए। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार लगाएंगे चुनावी नैया पार। लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। तेजस्वी यादव की यही युवा सोच और ऊर्जा है जो उन्हें महागठबंधन ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। उनके जुनून और जोश के दम पर महागठबंधन इस बार चुनाव में नैया पार लगने की उम्मीद कर रहा है। स्थिति बनी थी कि कौन होंगे, तो वो क्लियर हो गया कि गठबंधन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लोगों का बहुमत अगर हमको विधायकों के माध्यम से मिलता है गठबंधन को, तो सीएम ये रहेंगे, डिप्टी सीएम ये रहेंगे। बताया जा रहा है कि पहले कांग्रेस तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि यह संदेश जाए कि वो आरजेडी के दबाव में है। लेकिन जब कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए तो कांग्रेस इस बात पर मान गई ताकि चुनाव में नुकसान ना हो। तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है युवाओं में उनकी लोकप्रियता। तेजस्वी ने अपने डिप्टी सीएम कार्यकाल में हजारों नौकरियां दी, जिससे लोग उनकी क्षमता पर भरोसा करते। तेजस्वी ने इस बार भी वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलेगी। माना जा रहा है कि तेजस्वी का ये दाव बिहार के 2.76 करोड़ परिवारों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर
ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी बिहार से युवाओं के पलायन का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं, जिससे महागठबंधन को उम्मीद है कि युवाओं का बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार चुनाव में इस बार कुल वोटर्स में युवा यानी 18 से 29 तक के उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 24% हो गई। इनमें करीब 14,01,000 वोटर पहली बार अपना वोट डालेंगे। साल 2020 में 18 से 29 तक के उम्र वाले करीब 37% वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया। पिछली बार तेजस्वी सीएम फेस नहीं थे, लेकिन इस बार तस्वीर स्पष्ट है, यानी साफ है कि अगर तेजस्वी के सीएम फेस पर युवाओं की मोहर लगी तो चुनाव में महागठबंधन को इस बार बड़ा फायदा हो सकता है। महागठबंधन ने तेजस्वी के रूप में एनडीए के खिलाफ स्पष्ट विकल्प दे दिया है। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी को अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में पेश किया जा रहा। 20 साल पुरानी बनाम नई सरकार का नैरेटिव लाया गया है। उससे महागठबंधन को तेजस्वी के चेहरे का फायदा मिल सकता है। हालांकि एनडीए और जन स्वराज पार्टी को इसमें दम नजर नहीं आता। इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? जैसे उनके पिताश्री और माताश्री के राज में गैंग ऑपरेट करते थे, परिवार ऑपरेट करते थे, परिजन ऑपरेट करते थे, ऐसी ही सरकार का दावा और वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। महागठबंधन को भरोसा है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने से उसे आरजेडी का मजबूत यादव मुस्लिम वोट बैंक तो मिलेगा ही, साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं का वोट भी मिल सकता है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया। जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। माना जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने से चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण को महागठबंधन थामने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन का वोट अब नहीं छिटकेगा। साथ ही सीएम फेस के घोषित होने से एनडीए जिस तरह बैकफुट पर आया है, उससे महागठबंधन का चुनाव में मजबूत दिखने और एकजुट होने का संदेश जाएगा, जो महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहले स्थिति ये थी कि एनडीए सीएम फेस को लेकर महागठबंधन पर हमलावर था, लेकिन अब महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर एनडीए पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। नीतीश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। हर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जीतने दीजिए, जिस वर्ग का ज्यादा जीतेगा जरूर कांग्रेस में भी मिलेगा। बिहार चुनाव में अब सीएम फेस को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। तेजस्वी को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद जहां महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए, जिससे बीजेपी और जेडीयू बैकफुट पर है और वो मामले को जंगल राज के मुद्दे पर मोड़ने की कोशिश में जुट गए। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये प्रयास हुआ है कि विनाश से बिहार को विकास की ओर ले जाया जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में तो घरे में लोग बंद रहता था, बाहर नहीं जाता था घर से। तो हम लोग तो कभी अपना क्षेत्र में ही जब कभी घूमते थे तो शाम में कोई बाहर नहीं रहता था।
एनडीए में नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही सियासी घमासान तेज। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह खुद नीतीश से मिले, लेकिन अब जबकि महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बना दिया है तो एनडीए कश्मकश में। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और जीतने के बाद सीएम वही होंगे। यहाँ पे 5 दल है। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे, और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महागठबंधन के ऐलान के बाद अब एनडीए जल्द स्थिति साफ कर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से, जबकि अमित शाह भी रैलियां करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी सीएम फेस को लेकर कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है, जिसका फायदा महागठबंधन उठाने की कोशिश में जुट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ने के बावजूद सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान आखिर क्यों नहीं? बीजेपी को आखिर किस बात का डर है, या फिर बीजेपी फिलहाल स्वीकार क्यों नहीं कर रही नीतीश का नाम बतौर सीएम? और अब तक इस सवाल पर ये गोलमोल क्यों घुमाया गया है, इसकी कुछ खास वजह है, ये आज आपको हम समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए में दरअसल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ये आप जानते हैं। सीटों के मामले में कम से कम बिहार में भी बीजेपी एनडीए में नंबर 1 है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अब तक बीजेपी का अपना सीएम ये सपना कभी साकार नहीं हो पाया। इस नाते इस बार ये दांव आजमाया जा रहा है। 2020 में जेडीयू से ज्यादा सीट के बावजूद भी सीएम नहीं बना था, ये भी अहम हो जाता है। पिछले चुनाव में जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और जेडीयू मात्र 43 पर सिमट गई थी। तो जाहिर है अब अगर फिर से ऐलान कर देते हैं तो पहले नाम का ऐलान मतलब होगा चुनाव बाद विकल्प ही खत्म, रास्ते ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी के लिए। किसी भी परिस्थिति में बीजेपी के पास मौका नहीं होगा अपना सीएम बनाने का, और वादे से अगर मुकरे और सीएम बनाया भी तो एक तो धोखा, और दूसरा यह होगा कि बाकी राज्यों में जो गठबंधन है उस पर असर पड़ेगा। तो वहीं अमित शाह के बयान ने अब यह भी साफ कर दिया है कि जो महाराष्ट्र का फॉर्मूला है वो दरअसल बिहार में रिपीट करना चाहती है भाजपा। एक स्थिति यह भी नजर आती है कि क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के आप जानते हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हैं कि क्या पद पर बने रहने के लिए उनकी सेहत साथ देगी या नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, नीतीश मजबूरी क्यों है समझिए, क्योंकि नीतीश का वोट बैंक भी चाहिए, और इसलिए नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास है उनका ईबीसी और महिला वोट बैंक, सबसे बड़ी ताकत जिसे किसी भी हाल में भाजपा गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक तरीके से जीत की गारंटी है। बहरहाल, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं रील बाजों से मिलवाते हैं, जो अपनी जान खतरे में डालकर भी रील बनाने से पीछे नहीं हिचकते।